प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए? क्योंकि आजकल दूध में कैंसर के तत्व पाए जाते हैं। आप जो ये दूध बाहर का डेयरी का पीते हैं ना, आपको लगता है कि आप दूध पी रहे हैं, आप दूध नहीं पी रहे, कैंसर का पानी पी रहे हैं आप। इससे तो मत पीजिए। ऐसे दूध के दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं दूध पी रहा हूँ। दूध नहीं है वो। जो पाउडर मिक्स करते हैं, जो पाउडर बनाते हैं, और पाउडर से जो दूध बनता है कैंसर करता है। क्या क्या मिक्स करते हैं भगवान जाने, और अगर हम जाने तभी भी हम नाम नहीं ले सकते। अगर गाय का दूध आपके सामने निकला हुआ मिल रहा है और आपको विश्वास है तो ही आप दूध का सेवन कीजिए। और गायें कैसी हो? चरने वाली गाय। प्लास्टिक खाने वाली गाय आपको बहुत नुकसान करेगी। गाय बाहर प्लास्टिक खा के शाम को दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं। ऐसी गाय का आप दूध पीते हैं, वो बेचारी के पेट में प्लास्टिक भर भर के उसको गांठ हो जाती है। और जब गांठ हो जाती है तो ध्यान नहीं देते। जब उनसे कहते हैं, हम तो बहुत बार उन लोगों को कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, तो बोले अब कौन डॉक्टर को बुलाए, कौन दिखाए। तो कईयों को जिनको हम रीच कर सकते हैं उनको तो हम ही डॉक्टर भेज देते हैं। पर ऐसे कई लोग हैं जो मरने के लिए छोड़ देते हैं। दूध निकालने के लिए मेरी गाय है, और जब आप अगर उनसे कहो तो ये गाय हमारी नहीं है, उनका इलाज करने के लिए हमारी नहीं, तब दूसरा कोई आके करेगा। तो कितना कुछ हमारे समाज में आपके इर्द गिर्द भ्रष्टता चल रही है। थोड़ा सा जिम्मा उठाइए। केवल हमारा जिम्मा नहीं है, केवल कृष्ण का जिम्मा भी नहीं है, आप सबका भी जिम्मा है। गोवर्धन भले कृष्ण ने उठाया, पर लकड़ियां तो गोपालों ने लगाई ना नीचे से थोड़ी थोड़ी। ऐसे आप भी तो टिकाओगे ना थोड़ी थोड़ी। जो लोग बहुत बीमार हैं, सर्दी और बुखार है और उतरता नहीं है, उन लोगों को एलोपैथी दवाई ना करके पंचगव्य की चिकित्सा करनी चाहिए। उन लोगों को पंचगव्य निर्दोष औषधि है, उसका सेवन करना चाहिए। बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, ये आजकल आम बात है। एक काढ़ा भी है, वो काढ़ा हमने अपने आश्रम के बच्चों को चालू करवाया है। चतुर्मास में तो इतने डेंगू का बुखार, वायरल आम जाम होता है, इतने महीनों से काढ़ा पी रहे हैं। इतने मच्छर काटते हैं, खुले में रहते हैं, खुले में सोते हैं, फिर भी किसी को एक बार भी बुखार और वायरल नहीं आया। पूरा साल वायरल से सुरक्षा होती है। एक काढ़ा, अड़ूसी के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुराना गुड़, ये सब कुछ मिला के थोड़ा सा कूट के 1 गिलास पानी में उबाल दो, आधा रह जाए उसको छान कर पी लो। कैसा भी बुखार हो, डेंगू हो, उसका बाप हो, उसका चाचा, उसका नाना, सारे बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। ऐसा काढ़ा अपने घर पे बना के पी लो। ज़रूरी है क्या एलोपैथी की बड़ी बड़ी और मोटी मोटी गोलियां ठोकना? नहीं है। चिकनगुनिया किसी को अगर हुआ है या होने वाला है या ऐसा लगता है, चिकनगुनिया के लिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो 15-15 दिन हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। पीछे पंचगव्य में चिकनगुनिया का पाउडर मिलता है, वो ले जाओ, उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लो, आधा रह जाए, किसी को भी दो, शत्रुओं को भी हॉस्पिटल का शक्ल ना देखना पड़े, ऐसा करो। साइटिका, घुटने का दर्द और अचानक चक्कर आने पर आप एक किट भी है पंचगव्य की, वो तो बहुत ही लाभदायी है। जैसे फर्स्ट एड किट होती है, आप कुछ भी उठाते हैं और वो एलोपैथी दवा लगाते हैं, ऐसे ही आप गौ स्प्रे है, कटा जला किसी भी प्रकार का भी। एक माई मिली थी मुझे, कैंसर की गांठ में से उसको 10 साल से पस निकल रहा था, 1000 एलोपैथी की, उसको ठीक नहीं हुआ। गौ स्प्रे लगाया और 10 दिन में उसको आराम आ गया, 10 दिन में केवल। तो गायों की औषधि निर्दोष औषधि है। आपकी इस पहल से गायों की सुरक्षा भी हो सकती है और होगी। आपका घर अगर एलोपैथी दवा से भरा है तो पंचगव्य की औषधि मानिए और विश्वास कीजिए कि आप अगर 4 लोग बीमार हैं तो 3 पढ़ोगे, 3 बीमार हो तो 2 पढ़ोगे, तो पूरा घर स्वस्थ हो जाएगा। पंचगव्य की औषधियाँ अपनानी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 2 महीने तक गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर का सेवन नहीं करता, इन 5 में से कोई भी चीज़ आपके पेट में नहीं जाती, तो उसका शरीर में प्रेत का वास हो जाता है। प्रेत मतलब भयंकर बीमारियों का वास हो जाता है।
बच्चों को गाय का दूध पिलाइए, गाय का घी खिलाइए, शरीर वैसे ही मजबूत हो जाएगा। उपटन से नहाने से आपके रोमकूप खुलते हैं, आपकी चमड़ी सांस लेती है। और अपने घरों में भी उबटन से ही स्नान करना चाहिए। जब हम साबुन से स्नान करते हैं, आपको लगता है कि साबुन से स्नान करके हम स्वच्छ हो रहे हैं, पर उतना ही आप चमड़ी के भीतर का जो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल जो स्निग्धता है, उसे ख़त्म करते हैं साबुन से। कभी भी साबुन का प्रयोग चमड़ी पर नहीं करना चाहिए। आजकल की चमड़ियों को इसीलिए बाहर के क्रीमों के मसाज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम हर रोज़ चेहरों पर साबुन लगाते हैं, वो आपका जो अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो साबुन तो ख़त्म कर देता है। हाथ धोने के लिए मिट्टी सबसे बेहतर, राख उससे भी बेहतर। और अगर उपटन का साबुन बना हो, राख का साबुन बना हो, वो ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि जो ये साबुन बनते, वो साबुन 2 प्रकार के नूडल्स से बनते, वो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। और अक्सर जो 10 रुपए के या 15 रुपए के 5 रुपए के साबुन जो आपको देखने को मिलते हैं 5 से 10 रुपए में, वो लोग चर्बी युक्त नूडल्स उपयोग करते हैं, जिसमें पशुओं की चर्बी से बने नूडल्स होते हैं, जिससे साबुन बनते हैं। थोड़े से महंगे साबुन जो होते हैं वो वनस्पति तेल से बनते हैं, वनस्पति के तेल डाले जाते हैं, उससे बनता है। वो आपको शायद थोड़ा सा महंगा मिले, 25 का मिले, 30 का मिले, 45, 50, पर जो 5-10 रुपए में आपको साबुन उपलब्ध कराती है कंपनियां, वो कभी भी अच्छे प्रकार के नूडल्स का उपयोग नहीं करती, क्योंकि वो इतने महंगे आते हैं कि वो आपको इतना सस्ता कोई साबुन दे ही नहीं सकता, वो कभी भी मानने में ही नहीं आता। पर यदि हम साबुन का उपयोग कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। वनस्पति का तेल डला हुआ साबुन आप हाथ धोने में क्यों उपयोग करो, क्यों बर्बाद करो, इतना महंगा साबुन आता है। काम किया जा सकता है, आप मिट्टी रख लो, मिट्टी का कोई साबुन बनता हो वो सस्ता बनता है, मिट्टी का राख का कोई साबुन बनता है वो भी सस्ता बनता है। पर जो आप लोग जिस हाथ को निर्मल बनाने के लिए जिन साबुनों का उपयोग करते हैं, उसमें तो ऑलरेडी चर्बी है, तो आपका हाथ साफ होने की बजाय और गंदा हो जाता है। शुष्क होने चाहिए आपके हाथ। जब आपको हाथ साफ करने हैं तो आपको मल रहित हाथ होने चाहिए। आप तो मल और चिपका रहे हो, पशुओं का मल और चिपक रहा है आपके हाथों में, तो वो पवित्र कहाँ हुआ, शुद्ध कहाँ हुआ। उसी हाथ से आप भोजन करते, इसीलिए तो हमारा आचार विचार भी अपवित्र हो रहा है, क्योंकि हम लोग चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हम सोचते नहीं, केवल सस्ता सोचते। और सबसे सस्ता अगर आपको करना है तो आप मिट्टी लाइए, सबसे सस्ता, कोई उसका वही नहीं। तुलसी की मिट्टी सबसे उत्तम, मिट्टी रख दीजिए। हाँ, बाथरूम गंदा होता है तो पानी किस लिए, पानी से धो दीजिए, खत्म। मृत्तिका को मंत्र से अगर अभिमंत्रित करके आप स्नान करते हैं तो आपके कई कई प्रकार के वर्ष भर के पाप नष्ट होते, ऐसा वैदिक विधान है।